जो देश अपने वेपन्स नहीं बनाता, जो बाहर के लोगों पे डिपेंडेंट रहता है, वो लंबी लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। बिना हिंसा के ना कुछ भी नहीं होता है। आज हम लोग टॉप पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि बाकी सबको मार दिया। एक होता है पीसफुल, एक होता है हार्मलेस। क्योंकि मैं पीसफुल हूं उसका मतलब ये नहीं कि हार्मलेस हूं। मैं नुकसान पहुंचा सकता हूं, वो मेरी मर्जी में नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। पाकिस्तान की जब बात होती है, बड़ी सारी धमकियां आती हैं, वहाँ पे आपके पुतले जलाए जाते हैं, जान से मारने की धमकियां आती हैं। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके अगेंस्ट में बोलते हैं? अगर आपको मारना है, अगर आपका इंटेंट है गौरव आर्या को मारना, ट्विटर पे नहीं हो पाएगा वो, फिर तो आपको फिजिकली आके मारना पड़ेगा। सनातन पानी की तरह है, आप पानी को ना जला सकते ना उसको काट सकते, आप जीत नहीं सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। हर बार हम आपको अपने शो पे रूबरू कराते हैं एक ऐसी ही शख्सियत के साथ जिनको आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जिनको आपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा होगा। द चाणक्य फोरम करके भी इनका एक यूट्यूब चैनल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेजर गौरव आर्या की। मेजर गौरव आर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एबीसी न्यूज पर। थैंक यू। अब क्योंकि आज बात कर रहे हैं डिफेंस को लेकर के, डिफेंस के आप महारत माने जाते हैं, तो आज डिफेंस कॉरिडोर का भी शुभारंभ हुआ है। आप आज कानपुर में मौजूद हैं, तो इसको लेकर के आगे क्या बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, हाल ही में आर्मी चीफ जो हैं जनरल मनोज पांडे सर, उन्होंने ये बोला था कि यू कैन नॉट आउटसोर्स नेशनल सिक्योरिटी। उनका कहने का क्या मतलब था? उनका कहने का ये तात्पर्य था कि जो भी चीज़ है आपको भारत में ही बनानी पड़ेगी। आपके वेपन्स हैं, आपके एम्युनिशन है। ये जो आप डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, ये डिफेंस कॉरिडोर है क्या? ये सबसे बड़ा सबक है जो हमने सीखा है रूस और यूक्रेन की लड़ाई में, उनके युद्ध से। और सबसे बड़ा सबक हमारा ये है कि यू कैनॉट हैव सम अदर कंट्री सप्लाइंग यू विद वेपन्स एंड एम्युनिशन। आपको खुद अपना सामान बनाना पड़ेगा, खुद अपना असला बारूद बनाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा एक लेसन हमने सीखा है। और मुझे लगता है एक डिफेंस कॉरिडोर में जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, ये हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज लेकर आएगा। ये हमें ट्रूली इंडिपेंडेंट बनाएगा, ट्रूली सॉवरेन बनाएगा। क्योंकि जो देश अपने वेपन्स नहीं बनाता, जो बाहर के लोगों पे डिपेंडेंट रहता है, वो लंबी लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। तो आपको लगता है कि रशिया और यूक्रेन एक बड़ा एग्जाम्पल है जिससे भारत ने सबक लिया है और उसके बाद डिफेंस की गतिविधियों को तेज कर दिया है? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। डिफेंस की गतिविधियों को तेज कर दिया है। और ये सबसे बड़ा लेसन जो मैं समझता हूँ, और हमारी आर्मी ने भी यही कहा है कि बहुत बड़ा लेसन है ये जो पूरा आत्मनिर्भरता का मामला है, पूरा सेल्फ रिलायंस का मामला है, यही है। क्योंकि आपने माना कि आपने अमेरिका से कोई बड़ा हथियार लिया, उदाहरण के लिए कोई जहाज ले लिया। अब आपकी लड़ाई हो गई पाकिस्तान से, आपका युद्ध चल रहा है पाकिस्तान से, और उस वक्त अमेरिका आपसे कहता है कि लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो, क्योंकि उनके भी कुछ डिप्लोमेटिक उनको हासिल करना होगा पाकिस्तान से। हो सकता है अफगानिस्तान में कोई ऑपरेशन करना हो। आप पे प्रेशर डालते हैं कि साहब आप लड़ाई बंद करिए। अगर आपने लड़ाई बंद नहीं करी, हम आपको इसके स्पेयर्स नहीं देंगे, हम आपके इसका एम्युनिशन नहीं देंगे, फिर आप फंस गए बीच में। और ये होते हैं, ये चीजें होती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत खुद अपने हथियार बनाए और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करे। आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं, आपको लगता है कि तस्वीर अब बेहद ही बदल चुकी है जब ग्लोबल कैनवस पे देखते हैं? क्योंकि देखिए, मोदी जी ने जिस तरह से अपने आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाया है, उसके बाद बहुत बदलाव नजर आते हैं। ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो बाकी भी देश हैं जो भारत की इस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में न सिर्फ डिफेंस सेक्टर में, बल्कि आपको लगता है कि बाकी भी सेक्टर्स में मजबूती मिली है और बाकी देश जो हैं वो भी अब भारत को एक बड़े ही रिस्पेक्ट की तरीके से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसा है कि बहुत फ़र्क पड़ा है इससे। और फ़र्क ऐसे पड़ा है कि पहली बात तो नेगेटिव लिस्ट में हज़ारों आइटमों को डाल दिया है। जो पहले हम आराम से इंपोर्ट कर लेते थे, आज की तारीख में अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्ट्री रूल्स यू कैन नॉट इंपोर्ट सच आइटम्स। आपको भारत में ही बनाने। उससे क्या है कि भारत में इकोसिस्टम बन गया है। आज की तारीख में भारत में 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं जो सिर्फ ड्रोन्स बना रहे हैं। आज से 3 साल पहले आपने सुना भी नहीं होगा भारत में ड्रोन्स। सब लोग चाइना के ड्रोन खरीदते थे, अब भारत में ड्रोन्स बन रहे हैं, अमेजॉन पे मिल रहे हैं भारत के ड्रोन। अचानक हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि आपने मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो अंदर बनाना मजबूरी बन गई। अब वो मजबूरी है तो लोग बना रहे हैं और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बना रहे हैं, ये बात है। तो आपने माहौल क्रिएट करा, फिर आपने लोगों को सब्सिडीज दी, आपने लोगों को कई सारी ऐसी सहूलियात दी जिससे वो कर पा रहे हैं चीज़। एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया। ठीक है, मैंने आपका एक स्टेटमेंट सुना था जहां पे आपने बताया था कि हिंसा से ही भारत की सुरक्षा संभव है। ये बड़ा स्टेटमेंट है और बेहद ही कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि एक गुट है जो कहता है कि नहीं, पीस हो सकती है,
और पीस बिना हिंसा के भी हो सकती है, और आप कहते हैं कि पीस होगी पर हिंसा के साथ होगी। तो क्या ये जो फ्रंट है इसको लेकर के आप कैसे अपनी बात को सामने रखते हैं? देखिए, मैं दो बातें कहता हूँ कि बिना हिंसा के ना कुछ भी नहीं होता है। आज की तारीख में जो फूड चेन है, जिसको हम कहते हैं कि पूरे कहते हैं मैन इज ऑल्सो एन एनिमल, आज सारे के सारे जानवर इंसान से डरते हैं। आज हम लोग टॉप पे क्यों बैठे हैं? हम लोग टॉप पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि बाकी सबको मार दिया। शेर से लेकर, चीते से लेकर, हाथी से लेकर, वानर से लेकर, जो भी है सबके ऊपर इंसान बैठा है आज की तारीख में। क्यों? बिकॉज मैन इज मोर वायलेंट देन एवरीबडी एल्स। और जो बात शांति की करते हैं उनको शायद इतिहास नहीं पता। हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं, रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। 5 से लेकर 7,000 साल की मानी जाती है रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमारी। 7,000 साल की भी मान लें, 7,000 साल में आपने 70 साल का पीस नहीं देखा। मैन इज बाय नेचर वायलेंट। हम लोग झूठ बोलते हैं ना जब हम कहते हैं कि पीस से हो जाता, पीस से कुछ हासिल नहीं हुआ। पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, फिर यूनाइटेड नेशंस बनता है, फिर पीस की बात करते हैं। हर समय आप युद्ध होता है, ये बात सच है, वायलेंस होता है, और अगर आपको भारत की रक्षा करनी है तो यू मस्ट बी एबल टू डिफेंड इंडिया विद वायलेंस। यू कैनॉट डिफेंड इंडिया विद पीस। क्योंकि जब दूसरे को यह पता रहेगा, जब दूसरे को यह पता लगेगा कि हाँ यू आर केपेबल ऑफ वायलेंस। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है पीसफुल, एक होता है हार्मलेस। ठीक है ना? क्योंकि मैं पीसफुल हूं उसका मतलब ये नहीं कि हार्मलेस हूं। मैं नुकसान पहुंचा सकता हूं, वो मेरी मर्जी में नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। हाँ, वो मैं पीसफुल हूं। लोग चाहते हैं भारत हार्मलेस बन जाए। इख्तलाफात मेरे यहां पे आते हैं उनसे, ऑब्जेक्शंस मेरे यहां पे आते हैं। यू वांट इंडिया टू बिकम हार्मलेस, आई वांट इंडिया टू बिकम पीसफुल, एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बीइंग पीसफुल एंड हार्मलेस। ठीक है, पाकिस्तान आपका फेवरेट टॉपिक है, उस पर भी 2-3 सवाल कर लेते हैं। पाकिस्तान की जब बात होती है तो बड़ी सारी धमकियां आती हैं, वहाँ पे आपके पुतले जलाए जाते हैं, वहाँ से आपके परिवार को लेकर के जान से मारने की धमकियां आती हैं। ऐसे धमकियों को आप कैसे देखते हैं, और अगर कोई आपका ये वीडियो देख रहा है तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके अगेंस्ट में बोलते हैं? नहीं, कोई देखिए, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, और जिसको मारना है वो मारेगा। वो ट्विटर के डीएम पे धमकी नहीं देता ना। अगर आपको मारना है, अगर आपका इंटेंट है गौरव आर्या को मारना या मेरे परिवार पे अटैक करना, तो फिर ट्विटर पे नहीं हो पाएगा वो, फिर तो आपको फिजिकली आके मारना पड़ेगा। और ठीक है, आप आइए, देखिए, मैं तो नहीं रुकने वाला। मैंने अपना फैसला बहुत पहले कर लिया है, और ये जो लोग मुझे धमकी देते हैं उन तक मैंने अपना फैसला बता भी दिया है कि जब मुझे धमकी देते हैं मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। करेक्ट, बस यही करता हूँ मैं। ठीक है। पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल हालात हैं वो आपको पता है कि वहाँ की आर्मी चलाती है, तो ये बड़ा जग जाहिर है इस बात को लेकर के। मगर जिस तरह से वहाँ पे हालात बदलते हैं, पहले इमरान थे, उसके बाद शहबाज शरीफ थे, और वहाँ की जो लोकलाइट्स हैं वो बहुत सफ़र करते हैं इस तरह की सिचुएशंस में। कभी लगता है कि ये स्ट्रगल ये लोकलाइट्स के लिए ख़त्म होगा, या कभी पाकिस्तान इस फेज से निकल करके भारत की तरह प्रोग्रेस करेगा? कभी आपको लगता है? वहाँ के कोई लोकलाइट सफ़र नहीं करते, दे डिज़र्व इट। पहली चीज़ तो ये है, कोई सफ़र नहीं करते। ये वही लोग हैं, जब परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ की सरकार गिराई थी, नवाज़ शरीफ को जेल में डाला था, यही वो लोग हैं जो कि मिठाइयाँ बांट रहे थे, सड़क पे नाच रहे थे। यही लोग हैं आज ये भारत के साथ अमन की बात करते हैं, क्योंकि इनके जेब में पैसे नहीं हैं। जब इनके बैंक अकाउंट में पैसे हो जाएंगे, यही लोग जिहाद की बात करेंगे। पाकिस्तान, कई लोग भारत में हैं, मैं बात करूँ, बड़ा आश्चर्यजनक मुझे लगता है जब लोग कहते हैं कि एक स्टेबल पाकिस्तान, एक स्थिर पाकिस्तान, एक अच्छा स्टेबल मॉडर्न पाकिस्तान भारत के फेवर में है। और ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। एक टूटा फूटा पाकिस्तान, दोनों पैर टूटे, व्हीलचेयर में बैठा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान भारत के फेवर में है। ये जिस दिन पाकिस्तान के इनके पास आज की तारीख में $8 अरब हैं इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, $8 अरब, जिसमें से $3 अरब इनको सऊदी अरब ने दे रखे हैं कि तुम खर्च नहीं कर सकते, रखने के लिए रख लो, वापस दे देना हमें। राइट, इन इफेक्ट इनके सिर्फ $5 अरब हैं, ये भी मांगे तांगे के $5 अरब। जिस दिन ये $15 अरब हो जाएंगे, फिर से कश्मीर में आप जिहाद देखेंगे। ये फितरत है पाकिस्तान की। ये पीस, ये अमन की आशा, ये ऐसा हो जाएगा, ये कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पीस की भी बात करते हैं तो एक तरफ दिमाग में आता है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया जब फ्रेंडली क्रिकेट मैच भी खेलता है, कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बॉयकॉट कर देना चाहिए। किस बात का फ्रेंडली क्रिकेट मैच? बाकी देशों के साथ खेलो, पाकिस्तान ही बचा है क्या? ऐसे में आपका क्या टेक है, ये मैचेस खेले जाने चाहिए या इनको बंद कर देना चाहिए? नहीं, मैं तो पाकिस्तान मैच तो बहुत दूर की बात है, मैं तो किसी भी फेवर में नहीं हूँ पाकिस्तान से एंगेजमेंट में। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से पाकिस्तान व्हाट्सएप कॉल नहीं जाना चाहिए।
मेरा बस चले, मैं 1000 फुट की दीवार बनाऊं, ना परिंदे आए, ना दरिंदे आए, ना हवा आए, ना कुछ आए। क्यों करना पाकिस्तान से? आप देखिए ना, मैंने बात अक्सर बोली है, लोग कहते हैं साहब ये कंट्रोवर्शियल बात है, आप मत करिए, लेकिन सच बात है ना। व्हाई शुड वी बी स्केयर ऑफ टेलिंग द ट्रूथ? मैं आपसे एक बात बताता हूँ, ये जो पूरा पाकिस्तान का मैटर है, राइट, लोग कहते हैं क्रिकेट खेल लो, कोई बॉलीवुड वाला कहता है इनको पिक्चर में गाना गवा दो या इनसे एक्टिंग करवा दो। तो फिर मेरा सवाल ये है कि फिर दुश्मनी किसकी है पाकिस्तान के साथ? फौजी की दुश्मनी है, सारा ठेका हम ही ने ले रखा है, कह रहे हैं कि हम बॉर्डर पे मरें, आप लोग फिल्में भी बनाइए, आप लोग, और पब्लिक भी ऐसी है, पब्लिक कहती है इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आज देखेंगे, बड़ा मजा आएगा, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो एवरीबडी इज दिस थिंग कि हाँ क्रिकेट भी खेलेंगे, ये भी होगा, वो भी होगा। उनको लगता है कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई ये क्रिकेट पिच पे हो रही है। इंडियन पब्लिक को लगता है असल में जो लड़ाई है लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, और वहां पे कोई आउट नहीं होता। वहां पे जब कोई आउट होता है ना, तो यहाँ पे पूरा पूरा घर चला जाता है, एक बंदे की जान नहीं जाती, पूरा परिवार चला जाता है। इनको ये बात समझ में नहीं आती, और पाकिस्तान यूज करता है, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान इस्तेमाल करता है क्रिकेट मैचेस, ये फिल्मों की बातें भारत के साथ करके, अमन की आशा की बात करके, अपने आप को एक नॉर्मल स्टेट दिखाने की कोशिश करता है पाकिस्तान की। वी आर अ नॉर्मल स्टेट। पाकिस्तान इज नॉट अ नॉर्मल स्टेट। पाकिस्तान भारत का इस्तेमाल करता है, और यहाँ के कुछ बेवकूफ़ हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आती। जी ठीक है। जैसे आप YouTube पे बहुत एक्टिव हैं, ऐसे ही बाकी लोग भी हैं पाकिस्तान में। अगर आपने शोएब चौधरी का नाम सुना हो, बड़ा सपोर्ट में बोलता है, ऐसे लोगों से आपको लगता है कि पाकिस्तान में भारत की छवि कुछ बदलने वाली है लोगों के बीच में? वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो भारत को सपोर्ट करते हैं, PM मोदी की योजनाओं को लेकर के बड़ा ही पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। शोएब चौधरी भी उनमें से एक हैं। देखिए, आप भारत की पॉलिसी सपोर्ट करें या उसके खिलाफ हो, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? माने कि पूरा पाकिस्तान सपोर्ट करता है मोदी जी की, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमें ना सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट चाहिए उनका, उनके सपोर्ट से चल रहा है भारत। ये बड़ी गलतफहमी है। देखिए, जब हम किसी, आप कोई भी मैं किसी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, एवरीबडी। क्यों चाहिए हमें पाकिस्तानियों से वैलिडेशन? कि जब पाकिस्तानी बोलेगा देखो भारत तरक्की कर रहा है बहुत ज़्यादा, तब हमें महसूस होगा कि हाँ भारत तरक्की कर रहा है। ऐसा क्यों है? ये हम में कमी है। मैं किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर को ब्लेम नहीं करता, मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर को दोषी नहीं ठहराता, ये कमी हम में है। आप वैलिडेशन के लिए सरहद पार करते हैं। आपको अच्छा लगता है कि कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर आपकी तारीफ करे, आपको ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानी और पाकिस्तानी तारीफ करे। पाकिस्तान तारीफ कर रहा है तब हमें अच्छा लग रहा है। पाकिस्तानी से आप हाथ मिलाए तो उंगलियां गिन लें अपनी, अगली बार अगर आपने हाथ मिलाया तो, ठीक है? पता लगा 3 उंगलियां ले गए अपने साथ जेब में। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, दुनिया तारीफ कर रही है, IMF तारीफ कर रहा है, वर्ल्ड बैंक तारीफ कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप तारीफ कर रहा है, वहां पे ऋषि सुनक तालियां पीट रहा है, यूरोपियन यूनियन का जो हेड है वो वाहवाही कर रहा है। तो पाकिस्तान का यूट्यूबर देखना है हमने, पाकिस्तान, और 2 टके का मुल्क नहीं है, सुई बनाता नहीं ठीक से, हम हद्दी हो गई है। तो ठीक है, चाइना को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, ये सबको पता है। इंडिया की कई ऐसी जगह हैं, चाहे वो अक्साई चीन मान लीजिए, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे चाइना की आर्मी ने अपने जगह को स्थापित कर लिया है। अब वहाँ से हटाना चाह रहे हैं तो हटने का नाम नहीं लेते हैं। इंडियन आर्मी भी जानती है, इंडियन गवर्नमेंट भी जानती है। क्यों नहीं इस मुद्दे को लेकर के संसद में जाते हैं और इस पे काम करते हैं, उसके बाद फुल एंड फाइनल करके इसको ख़त्म कर सकते हैं? पावर भी तो है ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? आइदर दिस इज बिकॉज ऑफ सम डिप्लोमेसी इसके पीछे की कोई है, या और कोई बात है? देखिए, 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका संसद में कुछ नहीं होगा। अगर हमें लगता है कि संसद में, आप अपनी संसद में कुछ भी करें, उससे चाइना को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मैंने जैसे आज की टॉक में बताया था, यहाँ पे मैंने यही बात बताई थी कि चाइना को फ़र्क कब पड़ेगा? चाइना को फ़र्क तब पड़ेगा जब चाइना इंटरनली वीक होगा, ठीक है? हम लोग कहते हैं इंडियन आर्मी क्यों नहीं कर देती, इंडियन आर्मी ये क्यों नहीं कर देती, इंडियन आर्मी, और जो लोग कहते हैं इंडियन आर्मी चाइना के ऊपर क्यों नहीं चढ़ाई कर देती, वही लोग हैं दिवाली की लड़कियां वो खरीदते हैं चाइना से। आप चाइना को, मेरे ऑफिस की एक पॉलिसी है, मेरे ऑफिस में चाइनीज सामान नहीं आता। हमारा चाणक्य फोरम का छोटा सा ऑफिस है, बहुत बड़ा नहीं है, इस हॉल से 3-4 गुना बड़ा होगा, लेकिन हमने एक बात इंश्योर करी है, वी डोंट बाय। मैंने बोला 4 गुना दाम पे अमेरिकन प्रोडक्ट है, मैं पैसा देने को तैयार हूं, मैं चाइना का माल नहीं खरीदूंगा, नहीं खरीदना ही नहीं हमने। ये हमारी कोशिश, आप सब मिली है ना, 140 करोड़। ये चाहते हैं कि 12 लाख की फौज चमत्कार कर दे, बाकी 140 करोड़ बैठ के यहाँ पे पॉपकॉर्न खा के टीवी देखेंगे। क्यों? आप बॉयकॉट करिए। चाइनीज गुड्स क्यों खरीदते हैं? चाइनीज मोबाइल फोन्स, वो कहीं पे भी भारत में भी बने हो, क्यों खरीदते हैं चाइनीज मोबाइल फोन्स? आप क्यों खरीदना चाहते हैं कोई भी चाइनीज सामान? क्योंकि जब आप चाइनीज सामान खरीदते हैं, उससे चाइना हथियार खरीदता है, और वो हथियार, वो गोली, वो असला
आपके फौजियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है चाइना। इंडियन पब्लिक, जब भारतीय पब्लिक चाइनीज सामान खरीदती है, वो चाइनीज फौज के हाथ में हथियार डाल रही है, हथियार दे रही है उनके हाथ में, और वो हथियार हमारे फौजियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे लगता है ये जिम्मेदारी इंडियन पॉपुलेशन की है। तो इंडिया में ये सामान लिया ही क्यों जा रहा है? अगर देखिए ऑप्शन दिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों के पास जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो वो अवेल करते हैं उस चीज को। क्यों नहीं इसको बैन कर दिया जाता है चाइनीज आप नहीं कर सकते बैन, आप नहीं कर सकते बैन, क्योंकि आप WTO के सिग्नेटरीज हैं, आप नहीं बैन कर सकते। और एक और चीज, आप WTO को भी मारो, आप छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी इकोनॉमी पिछले 30 साल से इतना चाइना पे डिपेंडेंट हो चुकी है कि आप एक दिन करेंगे इसको बंद, राइट, तो दिक्कत हो जाएगी। आपके कई लोग हैं जिनके बिजनेसेस सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करके यहां पे इंडिया का ब्रांड लगा के आगे बेचने में उनके बिजनेसेस चल रहे हैं। वो सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा ओवरनाइट। पर फौज में क्या हुआ? फौज में डिफेंस मिनिस्ट्री ने सिर्फ एक बात ये बोली है कि ठीक है, ये 1000 आइटम है ना, ये कल से नहीं आएंगे, इंडिया में बनेंगे। नहीं आएंगे कि सब इमरजेंसी है, लाख इमरजेंसी हो, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, कहानी खत्म। अब बन रहे हैं इंडिया में, जैसा मैंने आपको ड्रोन का बताया, ड्रोन का एक इकोसिस्टम 3 साल में। आपको ये करना पड़ेगा। आज की तारीख में वो आज की तारीख में वो ड्रोन अमेजोन में बिक रहे हैं ना, ड्रोन्स, मेड इन इंडिया ड्रोन्स। एक जमाने में वो DJI, फिजे, पता नहीं कौन कौन सी चाइनीज कंपनी थी जिसके ड्रोन आते थे, अब मेड इन इंडिया ड्रोन्स बिक रहे हैं। कैसे? यू मेड इट पॉसिबल, मेक इट पॉसिबल, इट विल टेक टाइम। ये चाइना से अलग होने में 10 साल और लगेंगे, लेकिन 10 साल के बाद चाइना अलग, मैं ये नहीं कह रहा आज अलग कर दो, लेकिन आज आप मेहनत करोगे तब जाके। ट्रेन होती है ना, ट्रेन में ब्रेक लगाने से ट्रेन नहीं रुक जाती, उसको 1 किलोमीटर लगता है रुकने में। तो ऐसे ही आप आज ब्रेक लगाएंगे, 10 साल के बाद ट्रेन रुकेगी, लेकिन रुक जाएगी। ठीक है ना? चाइना और पाकिस्तान के लिए फुल एंड फाइनल आपको लगता है कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है अगर आप उस जगह पे होते, इंडियन आर्मी में आप होते, आपके सजेशन लिए जा रहे होते, तो क्या बड़ा बदलाव आप करते? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को और चाइना को, ये जैसे कि आपके घर में अगर लॉन होता है ना, तो लॉन में घास होती है, तो आप लोग घास काटते हैं, घास बढ़ती है, आप घास काटते हैं, फिर लॉन अच्छा लगता है, सुंदर लगता है लॉन। पर जब आप लॉन में घास काटते हैं तो घास की गलती नहीं है, लेकिन घास कटता है हर हफ्ते ना, तब जाके लॉन अच्छा लगता है। आपको घास काटनी पड़ेगी। आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं समझ रही हूँ इनडायरेक्टली आप क्या कहना चाहते हैं। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, मैं इनडायरेक्टली नहीं बोल रहा। आपको धीमे धीमे करके विड्रॉल करना है। नहीं, मैं चाइनीज सोल्जर्स को मारने की बात कर रहा हूं, मैं विड्रॉल की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि एक जनरल सगत सिंह थे, भारत में पहले हो चुका है, 1967 में बैटल ऑफ नाथुला लड़ी गई थी। नाथुला में जनरल सगत सिंह थे इंडियन आर्मी के, उन्होंने आर्टिलरी खुलवा दी, कितने चाइनीज फौजियों को मार दिया। जब चाइनीज फौजियों को मार दिया तो दशकों तक भारत और चीन के बीच में शांति थी। यही एक तरीका है। मैं वही कह रहा हूं ना आपको, भय बिन होए न प्रीत। जब आप उनको मार देंगे तो प्यार भी बढ़ेगा, मोहब्बत भी बढ़ेगी, सब लोग खुशी खुशी अपने अपने घर रहेंगे। ठीक है। अगर आप ऐसे रहेंगे फिर लोग, और पाकिस्तान के साथ तो ये रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। अभी जैसे पाकिस्तान के साथ पूरी शांति है, पाकिस्तान कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, ये मौका है उनको जाके ठोकने का। उनको रेगुलर डोज मिलनी चाहिए। जब उनको रेगुलर डोज मिलेगी, क्यों आज आपको लगता है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अमन और चैन की बात कर रहे हैं? क्योंकि उनके घुटने टूटे हुए, उनकी इकोनॉमी, जिस दिन उनके घुटने सीधे हो गए, फिर से जिहाद फी सबिलिल्लाह वो होने वाला है। ठीक है। इजराइल और पैलेस्टीन की बात करते हैं। ये एक पॉलिटिकल इशू था जिसको रिलीजियस इशू बना दिया गया। आप ही के मैंने कई वीडियोस देखे थे, तो आप ही ने ही उसको बेहतर तरह से एक्सप्लेन किया था। ये बताइए कि पैलेस्टीन्स की लड़ाई को अब बहुत सारे लोग हैं जो उसको धर्म से जोड़ करके देखते हैं, इस्लाम से जोड़ करके देखते हैं। क्या मैसेज ये दुनिया में जा रहा है, और आपको लगता है कि ये जिस तरह से आग की तरह फैल रहा है, इससे भारी नुकसान होने वाला है ग्लोबल एस्पेक्ट में? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कभी पॉलिटिकल फाइट थी ही नहीं, ये रिलीजियस फाइट ही थी। इसमें कोई पॉलिटिक्स का लेना देना नहीं। वो हम ना क्या करते हैं, जामा पहना देते हैं पॉलिटिक्स का, क्योंकि आप इजी है। हाँ, आपसे मेरा मतलब आप नहीं, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं कि लोग ये कड़वी बातें करना नहीं चाहते, उनको दिक्कत होती है। फिलिस्तीन में कहावत है, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। ये कौन से रिवर की बात कर रहे हैं? जॉर्डन रिवर की बात कर रहे हैं। सी कौन सा है? मेडिटेरेनियन सी। यानी कि दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल। ये हमें बात समझनी पड़ेगी। ये इससे कोई मतलब नहीं। कल अगर इजराइल पूरी तरीके से गाजा पट्टी से हट जाए, वेस्ट बैंक से हट जाए, हर जगह से हट जाए, ये फ्रॉम एवरी प्लेस,
ये फिर अटैक करेंगे। 2005 में ऐसा हुआ था। 2005 में इजराइल ने $3 अरब खर्च करके पूरी की पूरी गाजा पट्टी खाली कर दी थी और बोला था आप अपना संभालो, हम अपना संभालते हैं। बीच में फेंस बना दिया। $3 अरब खर्च करे, अपने बंदों को वापस लेकर आए कि आप वहां पे नहीं रहोगे, फिलिस्तीनियों की जमीन है। फिर हमास ने अटैक करा। ये अटैक करते रहेंगे। इनकी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। इनकी प्रॉब्लम है कि उस जमीन पर यहूदी रह रहे हैं। अगर कल ये सारे के सारे यहूदी अगर कन्वर्ट करके मुस्लिम बन जाए, कल लड़ाई खत्म हो जाएगी। दिस इज अ वॉर बिटवीन मुस्लिम्स एंड ज्यूज, इट इज नॉट अ वॉर बिटवीन पैलेस्टीन एंड इजराइल। ये बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं लोग और सब के सब मार्केट में यही चूरन बेच रहे हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग। ऑल द पीपल, ये क्या बोलते हैं, थ्रो द ज्यूज इनटू द सी, दिस इज जिहाद व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इट इज नॉट, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। आपको क्या लगता है जो कश्मीर में होता पॉलिटिक्स का लेना देना था? पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए कोई भी वहां पे जो भी तंजीम काम कर रही थी, जो भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर में काम कर रही थी, आप मुझे एक बात बताइए, एक कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है JKLF को छोड़ के, जो अर्ली डेज में थी, अर्ली 90s में, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसके अलावा कोई भी ऐसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम में कश्मीर हो या आजादी हो? जैश ए मोहम्मद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैश ए मोहम्मद? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लश्कर ए तैयबा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल-फरहान? ये सारे अरबी वर्ड हैं। ये पैन इस्लामिस्ट टेररिज्म है जो कश्मीर में हो रही थी, वही चीज हो रही है। और ये कश्मीर में लाया कौन ये सब? जैसे मैंने बताया था पत्थरबाजी, ये तो फिलिस्तीन से आई है सबके सब। ठीक है, दैट इज इट इज जिहाद। अब नहीं बोलें, बुरा लगेगा तो फिर बुरा लगेगा, बट दिस इज अ फैक्ट, ये जिहाद है। ठीक है। अब भारत की तस्वीर जो है बदल रही है, क्योंकि मोदी जी आ गए हैं, बड़े ही फ्रंट फुट पे रहते हैं और पीछे उनकी जो टीम है वो भी बहुत स्ट्रांग है, मिनिस्टर्स की अगर देखा जाए। हिंदुत्व को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, हिंदुत्व राष्ट्र की बात की जा रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो अब मुसलमान हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और बहुत ही अग्रेसिव तरीके से बात की जा रही है कि नहीं अब तो ऐसे ही होगा। RSS भी पीछे से इस पे काम कर रही है, बड़ा स्टेटमेंट है बोलने के लिए। आपको लगता है कि इससे इंडिया में ही कई तरह के ऐसे गुट बन जाएंगे और उसके बाद तकलीफ होगी? देखिए, मैं आपको बात बताता हूं कि भारत डेमोक्रेसी क्यों है। भारत डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि 85% हिंदू यहां पर रहता है। आप मुझे कोई 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप बता दीजिए कौन सी मुस्लिम कंट्री है जो कि 100% सेक्युलर है और 100% डेमोक्रेटिक है, जहां पे मोर देन 50% मुस्लिम्स एग्जिस्ट। आप बता दीजिए, एक बता दीजिए। तुर्की कहता है वो सेक्युलर है, तुर्की में कितने मिलिट्री कूज हो रखे हैं, कितने मिलिट्री कूज हो रखे हैं। अतातुर्क, जो उनका इतना फेमस कमाल अतातुर्क जो था, ये वाज आल्सो मिलिट्री लीडर। तो कहने की बात यह है कि आप समझिए, ये जो हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ हिंदुइज्म। लेकिन मुझे इतना यह बात पता है कि भारत आज की तारीख में सेक्युलर इसलिए है, डेमोक्रेटिक इसलिए है क्योंकि 85% हिंदू यहां पे रहता है। आप बता दीजिए कि सोमालिया में है या बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में है या सऊदी अरब में है या UAE में है या बहरीन में है या मालदीव में है, आप बताइए ना कौन सा देश, बताइए कौन सा देश है जहां पे 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं OIC के मेंबर्स, कहां पे डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म दोनों हैं? भारत में दोनों हैं। ठीक है, एक चीज बताइए जो आपको लगता है कि भारत में अभी बड़ा बदलाव होना जरूरी है, जिसके बाद भारत की तस्वीर जो है वो एकदम बदलने वाली है। मुझे सिस्टम में या किसी में आपको लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक मैं बात अक्सर कहता हूं, वो बात मैं दोबारा आपकी शो में कहूंगा कि ये मैं दिल से विश्वास करता हूं इस चीज को, इसलिए बता रहा हूं। मेनी पीपल डिसएग्री विथ मी। मैं ये कहता हूं कि किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुलते हैं। भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसी की हिम्मत नहीं थी कि भारत पे राज करे। किले के दरवाजे अंदर से खुले, इसलिए दुश्मन अंदर आया। दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दीवार तोड़ के अंदर घुस जाए। ये भारत में आज की तारीख में हो रहा है। चाहे आप अर्बन नक्सल्स की बात करें, चाहे आप लेफ्ट लिबरल्स की बात करें, अंदर से भारत को कमजोर करना और ये लगातार दर लगातार एक नैरेटिव बनाना। अब जेमिनाई है, AI है गूगल का, आप उधर टाइप करिए इंडिया। एलॉन मस्क ने ये प्रॉब्लम रेस करी है, मैं नहीं कह रहा ये एलॉन मस्क ने रेस करी है। कह रहा है जेमिनाई इज कंप्लीटली रिटन, द सॉफ्टवेयर इज रिटन बाय लेफ्ट लिबरल्स, आप इसको करेक्ट करिए। और गूगल ने माना है कि हाँ गलती हुई है हमसे, गूगल इसको करेक्ट कर रहा है। उसमें पूरी बकवास लिखी हुई है जेमिनाई में, और लोग फिर बिलीव करेंगे क्योंकि बच्चों को जब आप बताएंगे तो बच्चे, तो देखिए बात यह है कि कम्युनिज्म जो है, सोशलिज्म जो है, वो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। कहीं पे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है दुनिया में? नहीं है। कोई एक देश बता दीजिए जहां पे प्रैक्टिकली अप्लाई हो चुका हो। हर जगह फेल, रशिया में फेल, चाइना में फेल, हर जगह फेल। बस यही है। ठीक है, देशभक्ति के लिए सिर्फ सरहद पे जाकर के जान निछावर करना
नहीं होता है। आपके ही मैंने शो में सुना था कि अगर आप सर्विस कर रहे हैं, देश के लिए कोई बेहतर काम कर रहे हैं, तो वो भी देशभक्ति है। ऐसे में जो युवा हैं, जो आज की डेट में बड़े ही डिसप्रपोर्शनेट हैं या किसी गलत आइडिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं या ऐसे अलगाववादी लोगों के साथ जुड़े हों, उनके लिए कोई मैसेज है जो आपको लगता है कि उनके दिमाग को ठीक कर सकता है? आपका कोई मैसेज? नहीं, देखिए, जो देश को तोड़ने की बात करेगा, जो अलगाववाद की बात करेगा, उसका जीवन छोटा होगा। तो क्यों ऐसे करना? क्यों ऐसे करना? अच्छा काम करो, पढ़ाई करो, माँ बाप की सेवा करो, देश की सेवा करो। क्यों? देखिए, यू कैनॉट विन अगेंस्ट इंडिया। आप कितना भी कुरेद लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, एंड में जीतना भारत को है, राइट? आज की तारीख में भारत वैसे ही खड़ा हुआ है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये जो लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो दो धर्मों के बीच में लड़ाई करने की बात करते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज मिस्र जो है, इजिप्ट, इट इज 100% मुस्लिम कंट्री। ईरान जो है, इट्स 100% मुस्लिम कंट्री, जो पहले नहीं थी। तुर्की नहीं था, आज है। यूरोप आज पूरी तरीके से क्रिश्चियन हो गया है, पहले नहीं था, राइट? लेकिन भारत पे 1000 साल से बाहर के लोगों का राज रहा है। आज भी भारत 85% हिंदू क्यों है? क्योंकि सनातन पानी की तरह है। आप पानी को ना जला सकते ना उसको काट सकते। आप जीत नहीं सकते। आप कर लो, आप कुछ कर लो, आप सर के बल खड़े हो जो, यू कैन। सो ये सब, ये भारत से लड़ेंगे और भारत के टुकड़े करेंगे, कहाँ गया? आपको पता औरंगजेब दफन कहाँ पे हुआ है? पता है आपको? नहीं पता ना, किसी को नहीं पता। पूरी को मुझे भी नहीं पता, और मुझे क्यों नहीं पता? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, होगा दफन वफन कहीं पे, किसको प्रॉब्लम? देखिए, बात यह है कि यू कैनॉट फाइट अगेंस्ट इंडिया एंड विन। आप भारत से जीत नहीं सकते, ये बात। ठीक है। आप के शो के माध्यम से हम आपको सुनते रहते हैं और आप दहाड़ते रहिए और हम आपका मैसेज आगे कन्वे करते रहेंगे। तो बता दें कि ABC न्यूज़ पे आज हमारे साथ मौजूद थे मेजर गौरव आर्या जी, जिन्होंने बताया कि देशभक्ति के लिए कोई भी काम करना है, मगर यूथ को अपना दिमाग साफ करने की बहुत ज़रूरत है, चैनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है, और इसी दिशा में भारत आगे भी काम करता रहेगा। देखते रहिए ABC न्यूज़।